अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुबारकपुर अशरफिया की इस तारीख़ी ज़मीन पे हाज़िर होने का मुझे जो शर्फ़ हासिल हुआ, पर चूँकि अभी जब मैं यहाँ तशरीफ़ लाया तो उसके बाद ही मुझे इत्तला मिली कि मेरी वालदा की तबीयत बहुत अलील है। दिन में उनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी, लेकिन मैंने उनसे इजाज़त ली तो उन्होंने कहा बेटा जाओ तुम। मैंने कहा सुबह तक मैं आ जाऊँगा इंशाअल्लाह। लेकिन अभी ख़बर मिली कि उनको अकबरपुर अस्पताल ले गए हैं, एडमिट भी कर दिया, तो लिहाजा मेरा रुकना मुमकिन नहीं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी तौसीफ़ रज़ा साहब चूँकि संभल से तशरीफ़ लाए हैं, मुझे यकीन है कि मेरे ख़ानवादे से वो क़ुर्बत भी रखते हैं बहुत, वो उस ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे। और जिस मकसद से इस तरतीब को और इस महफिल को कायम किया गया है, मौला तबारक व तआला मरहूम जनाब हनीफ अशरफी साहब की मग़फ़रत फरमाए, आपके दर्जात को बुलंद फरमाए। हाज़रीन इकराम, चूँकि हमारी महफिल का आगाज़ हमेशा नाते पाके रसूल की इब्तिदा से होता है और चूँकि यहाँ तमाम ही आशिकाने रसूल का झमघट लगा हुआ है, तो मैं अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करते हुए और अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते हुए चंद कलाम हुजूर मुजाहिद दौला अलैहि रहमतुर रिज़वान की कलम बंद की हुई कुछ अशार नाते पाके रसूल के आपके सामने पेश करना चाहूँगा। पर उससे कबल आइए खुलूस के साथ बारगाह रिसालत माब में दुरूद पाक करा हदिया पेश करने की सादत हासिल करें। अल्लाह बहुत ही मशहूर और मारूफ कलाम है, बहुत से लोगों ने यहाँ पे हो सकता है ग़ालिबन उसे कभी ना कभी किसी मौके पे सुना भी हो। कोशिश करूँगा कि दादा हुजूर की तर्ज पे ही उस कलाम को पेश करने की तौफीक मुझे हासिल हो जाए। कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। मौत आ जाए अगर गुंबदे खज़रा के करीब, मौत आ जाए अगर गुंबदे खज़रा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो। मुश्क वो अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, मुश्क वो अंबर को भी मिलती है जहाँ से खुशबू, सबके हिस्से में उसी गुल का पसीना, जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह, हिस्से में उसी गुल का पसीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। कहकशां चांद सितारों की हंसी वादी को, कहकशां चांद सितारों की हंसी वादी को, कुछ न लिख पाओ तो मेराज का ज़ीना न लिख पाओ तो मेराज का ज़ीना लिख दो।
टूट जाते हैं पहुँचते ही जहाँ जुल्म के तीर, टूट जाते हैं पहुँचते ही जहाँ जुल्म के तीर। करबला वालों का शब्बीर का सीना लिख दो, करबला वालों का शब्बीर का सीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। आखिरी शेर समाप्त फरमाए जो हमारे अकीदे से भी ताल्लुक़ रखता है। जिसकी तकरीर से तौहीन रिसालत होवे, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरे लफ्ज़े मदीना लिख दो। हाज़रीन इकराम, मेरे अजीज, एक होता है रस्मी मुसलमान, इस्मी मुसलमान। वो मुसलमान जो मुसलमान कहलाता है, वो मुसलमान जो मुसलमान कहलाता है, और एक होता है हकीकी मुसलमान। रस्मी मुसलमान वो होता है कि बाप दादा से हम सुनते आए कि इस्लाम हमारा मज़हब है, तो इसलिए हम भी कह देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पर ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का फ़लसफ़ा क्या है, इससे हम आशना नहीं। रस्मी मुसलमान वो है जो महज कलमा गो है, अपने लिबास इस्लामी पहनता है और ज़िंदगी जो गुजारता है वो इस्लामी तौर और तरीक़े पर गुजारता है कि नहीं, उसे ये मता नहीं। नमाज पढ़ता है, पर नमाज पढ़ना फ़कत सवाब हासिल करना नहीं है। नमाज का फ़लसफ़ा क्या है, नमाज पढ़ने का मकसद क्या है, उससे कहीं ना कहीं आशना नहीं होता। कुरान की तिलावत करते हैं, पर कुरान हमसे कहता क्या है, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। कुरान की हम तिलावत करते हैं, बेशक उस कुरान की तिलावत से हमें सवाब भी हासिल होता है, लेकिन नमाज का पढ़ना और कुरान की तिलावत करना महज हमें सवाब तक महदूद नहीं करता। नमाज तो वो इनकलाब है जो कायनात में बर्पा होती है, तो कुफ्र के मुकाबले में ईमान और तमाम बातिल और बातिल नजरियात को शिकस्त करके दीन के परचम को बुलंद करती है। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से कलाम करते हैं, हम अल्लाह से बात करते हैं, और जब हम कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे कलाम करता है, हमसे बात करता है। अब हमने अल्लाह से नमाज में कलाम किया, उससे बात की, पर हमको ये नहीं मालूम कि हम अल्लाह से क्या बात कर रहे हैं। हमने कुरान की तिलावत की ये जानते हुए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला हमसे मुखातिब हो रहा है, पर हमको ये नहीं पता कि कुरान में अल्लाह हमसे क्या मुखातिब हो रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसी कौम भी देखी है कि जो किताब पढ़ती तो हो, पर उस किताब के मायने और मफहूम से नाआशना हो, उसको पता ही ना हो कि इस किताब में लिखा क्या है, उसके मतलब क्या है। कुरान तो हम मुसलमानों के लिए उतारी गई,
हमारी हिदायत के लिए उतारी गई। हम कुरान सिर्फ अपने घर में सजा के रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो तमाम फरामीन दी है उस पर क्या हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? हम इस पर गौर नहीं करते। और आज जो हमारे माशरे की खस्ता हालत है उसकी वजह यह है कि हम कुरान के तमाम फरामीन से, कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला हमसे चाहता है उससे हम दूर हो चुके हैं, हम उससे बेखबर हैं। हम नमाज में अल्लाह ताला से अहद तो करते हैं, पर हमको यही नहीं पता हम कौन सा अहद करते हैं, हम कौन सा वादा करते हैं, हम कौन सी गवाही देते हैं। हम सिर्फ रस्मी मुसलमान बन के रह गए। हमने रस्में अदा कर दी, नमाज की रस्म अदा कर दी, कुरान की तिलावत की रस्म अदा कर दी। और अगर हमें अपने माशरे को ठीक करना है तो सबसे पहले हमें अपने दीन को अपने घरों में नाफिज करने की जरूरत है, खुद पे नाफिज करने की जरूरत है। अगर दीन की बिगड़ी हुई शक्ल तुम्हें देखनी है तो सबसे पहले अपने घरों में देख लो। दीन की बिगड़ी हुई शक्ल तुम्हें अपने घरों में नजर आ जाएगी, और उस दीन की बिगड़ी हुई शक्ल के खिलाफ जिहाद करने के बजाय, उससे मुकाबला करने के बजाय हम उस पर चश्मपोशी अख्तियार किए हुए हैं। हम वो कौम है जो जिंदा कौम है, हम वो कौम है जो हालात हाजरा में जीते हैं और मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। पर जब हम दीन को अपने घरों में ही नाफिज नहीं करेंगे, खुद पे ही नाफिज नहीं करेंगे, अपनी नफ्स के खिलाफ जिहाद नहीं करेंगे, अपने घर वालों के जो तमाम मामलात हैं उस पर तंबी नहीं करेंगे, उन्हें दीन की तरफ दावत नहीं देंगे, तब तक हम अपने घर का माहौल और माशरे का माहौल क्या ठीक कर पाएंगे। तमाम आम जलसे कायम करिए, तमाम कॉन्फ्रेंसेस कायम करिए, वो सब बेमकसद हैं। अगर हम ये अहद करके और जो उस इजलास में जो चीजें हम तक पहुंचाई गई हैं उनको अपने घरों तक ले जाके नाफिज ना करें, चाहे वो हमारे कारोबार के ताल्लुक से हो, चाहे हमारी जिंदगी के आम मामलात के ताल्लुक से हो, क्योंकि यहाँ जो बैठे उलमाए कराम हैं वो आप तक दीन पहुंचाते हैं, कुरान की तालीमात पहुंचाते हैं। उसमें से अगर उन चीज़ों को लेकर हम और वहाँ से वादा करके खुद से अपने घरों में जाके उन चीज़ों के पाबंद ना हो, तो इन इजलास का और इन महफिलों का कायम करना और उसे सजाना और उस पर पैसे खर्च करने का कोई मकसद नहीं। हमें तो किसी मीडिया की जरूरत भी नहीं, हमें अपने पैगाम तक को पहुंचाने के लिए किसी मीडिया के हम मोहताज नहीं। हमें तो रसूलुल्लाह ने ही मीडिया दे दिया है। हम हर हफ्ते जो जुमे की नमाज में इकट्ठा होते हैं, हर साल जो ईदैन की नमाज में जो हम इकट्ठा होते हैं, जो वहां मेंबर होता है वो मीडिया ही तो है। वहां से जो तुम्हें पैगाम पहुंचाया जाता है, अगर उस पैगाम को ले जाके अपने घरों में, अपने माशरे में नाफिज ना करो तो ये तुम्हारी कमी है। इन इजलास की जरूरत तब पड़ी जब हमने अपने जुमे के खिताब में, अपने ईदैन के खिताब में जो उस वक्त हमारे मामलात हैं उन पे रोशनी डाल के अपने कौम को बेदार ना किया। तो हम लाख कॉन्फ्रेंसेस हर मामले में और हर किसी ना किसी खास अय्याम पे हम कायम करते रहे, वो सब बेमकसद। जरूरी ये है कि अपने दीन को अपने घरों तक नाफिज करो, यहाँ से जो पैगाम लेके जाओ वो अपने घर तक पहुंचाओ, वरना इस तरह की महफिल को कायम करने का कोई मकसद नहीं। ये जो चहलुम के महफिल कायम की गई है, मैं चाहता हूं तौसीफ रजा साहब जिंदगी और हयात और आखिरत पर भी रोशनी डाल दें, और इस पे जरूर रोशनी डालें। उनके पास वक्त कि दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है। जब आखिरत की खेती है तो दुनिया में तुम कौन सी तैयारी कर रहे हो उसका भी सही सही आकलन कर लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस जिंदगी गुजार रहे हो कि गुजारना है अपने मामलात और दीन से गाफिल रहे, आखिरत से गाफिल रहे। तुमने ना इल्म सीखा ना इल्म को आगे पहुंचाया। तुम क्यों भूल गए रसूलुल्लाह की तालीमात को कि रसूलुल्लाह ने इल्म दिया तो इल्म पहुंचाया भी और सहाबा इकराम के जरिए उस इल्म को पूरी दुनिया में फैलाया भी। उस तबलीग के मिशन को हमारी सुन्नी जमात अफसोस है कि वो भूल गई। वो जो तबलीग हमें रसूलुल्लाह से मिली थी
वो तबलीग जो सहाबा इकराम की जमात से हमें मिली थी, वो तरीक़ा जो वफद बना के वो अलग अलग इलाकों में फैल जाते थे। अफसोस कि जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं लेकिन ईमान से फिरे हुए हैं, वो तरह तरह की तबलीगें बना के देखो लोगों को गुमराह करते फिर रहे हैं। और हम जो सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हैं, जो रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, अहले बैत अतार से मोहब्बत करने वाले हैं और सहाबा इकराम की ताज़ीम और तकरीम करने वाले हैं, उनके नक्शे कदम पे चलने वाले हैं, पर अफसोस कि हम मुनज़्ज़म नहीं, हम सब बटे हुए हैं। और लिहाजा कोई एक तंजीम और एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी हमलात को, किसी मिशन को तय नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी, हमारे कौम के रहनुमाओं की है कि हम सब अपने निजी इख्तिलाफात को भूल के और आज जो हमारी कौम की खस्ता हालत उसको मद्देनजर रखते हुए पहले खुद में इत्तेहाद कायम करें, उसके बाद इत्तेहाद का पैगाम आप तक पहुंचाएं। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम से, इस इजलास से आप सब कुछ ना कुछ पैगाम लेके जाएंगे और अपने घरों पे उन पैगामात को नाफिज करने की जरूर मुमकिन कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाए और आखिरत को सुरखरू फरमाए। आमीन।